स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इको गुरु में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पार्ट 2 ऑफ स्पेशल सीरीज़ जो 12th क्लास बिजनेस स्टडीज़ के लिए हम बना रहे हैं। आपका एग्ज़ाम है 9 जुलाई 2020 को। अभी 40 डेज़ आपके पास है स्टूडेंट्स। तो ये सीरीज़ आप करें। हमने एक वीडियो डाला हुआ है पार्ट 1 का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे पे अच्छे से देखें और 100% मार्क्स के लिए अपनी तैयारी करें स्टूडेंट्स। तो आइए बढ़ते हैं स्पेशल सीरीज़ की तरफ। ये है पार्ट 2 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का। इसमें आप देखेंगे कि आपको हम जो बता रहे हैं वो क्या है कि केस स्टडी आपको कैसे सोल्व करनी है। कल हमने 10 केसेस किए थे, आज हम 10 केस और करेंगे। और चैप्टर है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये आपका टॉपिक है जो हमें तैयार करना है स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे पार्ट 2। 10 केस स्टडी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो आप पहली वीडियो में देख सकते हैं। पहले वीडियो देखें और वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो आपको ये करने के लिए सबसे पहले क्या क्या टॉपिक तैयार करने हैं स्टूडेंट्स। आपको तैयार करना है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट। ये सब आपको अच्छे से रिवाइज करना है, तभी आपकी स्टडी सोल्व कर पाएंगे। और हमारी डेमो टेक्निक से आप इन्हें अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, देन मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशंस। तो आइए बढ़ते हैं पहली केस स्टडी की तरफ। तो यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है, ऋषितोष मुखर्जी हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड AMV लिमिटेड एज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर बनाती है कंपनी। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था, हमारे स्टेप्स क्या है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमें नीचे स्टार्ट करना है अपनी केस स्टडी को। तो कौन सा लेवल पर ये काम कर रहा है ये हमें ढूंढना है। तो यहाँ देखिए, ही फाउंड दैट हिज डिपार्टमेंट वॉज अंडर स्टाफ्ड एंड अदर डिपार्टमेंट्स वर नॉट कोऑपरेटिंग विद हिज डिपार्टमेंट। मीन्स ऋषितोष मुखर्जी किस लेवल के लिए काम कर रहे हैं, मिडल लेवल के लिए, हमें पता लग चुका है। आगे ऑल्सो स्टेट 3 मोर फंक्शन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म बाय ऋषितोष मुखर्जी एट दिस लेवल। मिडल लेवल क्या क्या करता है वो हमें बताना है इसमें। देयरफॉर ही एंश्योर्ड दैट डिपार्टमेंट हैज़ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड इज कोऑपरेशन विद द डिपार्टमेंट इज इम्प्रूव्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, ये किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं मिडल लेवल के लिए। तो ये हमें पता लग चुका है स्टूडेंट्स। और ये क्या करता है मिडल लेवल, ये करता है इंटरप्रेट द पॉलिसीज फेस बाय टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट रूल बनाता है उसे फॉलो करता है मिडल लेवल। असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू सबॉर्डिनेट्स, क्योंकि हमारा फ्लो क्या है स्टूडेंट्स, टॉप, मिडल, देन लोअर। तो टॉप जो ड्यूटीज असाइन करेगा वो मिडल करेगा, मिडल जो असाइन करेगा वो लोअर लेवल करना होगा। एंड मोटिवेटिंग द पर्सनल टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारी केस स्टडी सोल्व हो गई स्टूडेंट्स बहुत ईजी तरीके से, हमें कोई भी परेशानी इसमें नहीं आई। अगली केस स्टडी देखते हैं स्टूडेंट्स। आशुतोष गोनिका वॉज वर्किंग इन एक्स लिमिटेड एज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एयर प्यूरीफायर्स। पहले नीचे देख लेते हैं क्या चाहता है। ये चाहता है आइडेंटिफाई द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एट विच आशुतोष गोयनका वाज वर्किंग। ही फाउंड द प्रॉफिट्स हैड स्टार्टेड डिक्लाइनिंग फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ। प्रॉफिट से मतलब हो रहा है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स आपको पता लग चुका होगा कि किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। प्रॉफिट हैज़ एन इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म, सो ही एनालाइज द बिजनेस एनवायरमेंट। स्टेट 3 अदर फंक्शंस बीइंग परफॉर्म्ड बाय आशुतोष गोयनका। तो वो कौन से प्रॉफिट को लेकर चिंतित है वो। तो यहाँ पर देखिए कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी है, टॉप लेवल मैनेजमेंट की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है, प्रॉफिट को देखना, प्लानिंग करना और एनवायरनमेंट को भी देखना। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये है टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसके 3 फंक्शंस क्या है, और इंटीग्रेटिंग द डाइवर्स एलिमेंट्स, सारे डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करना, सबको कोऑर्डिनेट कराना, फॉर्मुलेटिंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बिजनेस एक्टिविटीज़। तो ये भी हमारी केस स्टडी सोल्व हो चुकी है बहुत ईजी तरीके से। हमें करना क्या है, केस स्टडी सामने आते ही सबसे पहले हमें पता लगाना है कि हमसे पूछा क्या गया है। हमें नीचे से देखना है, देन टॉपिक ढूंढना है, उसके बाद हमें वो केस स्टडी सोल्व करनी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दिनेश इज़ अ वर्सेटाइल मैनेजर। इसका मतलब वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। पहले देखते चाहता क्या है इसमें, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट दिनेश बिलोंग्स टू। किस मैनेजमेंट, किस लेवल से है वो फंक्शंस, व्हाट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय हिज फ्रेंड्स कंपनी। कैरेक्टरिस्टिक बतानी है तो पहले देख लेते हैं। वन डे हिज फ्रेंड हु रन एन एडवर्टाइजिंग कंपनी कॉल्स फॉर हिम फॉर लंच। Dinesh find his friend were busy as his friend tells him that the company he is working is in very busy these days in finding the right person for the right job. Staffing बात हो रही है। Soon Dinesh leaves after having a detailed discussion with his friend. During that lunch, he learned many things from his friend and applied the things learned in his company. The best outcome was the adaptable nature of the company that turned out to be after application of this learning. The company earned more revenue. तो यहाँ पर क्या उसने अपने दोस्त से सीखा, किस मैनेजमेंट में दिनेश काम करता था वो हमें बताना है स्टूडेंट्स। तो देखिए आइए देखते हैं। द लेवल
एट विच दिनेश इज वर्किंग, कौन सा था वो, टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि प्रॉफिट की बात हो रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम द डे इज ऑक्यूपाइड विद प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। द फंक्शन परफॉर्म बाई फ्रेंड कंपनी स्टाफिंग, जैसा मैंने बताया आपको। द कंपनी इज वर्किंग इज वेरी बिजी दीज डेज फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, जहाँ पर ये आया राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हमें पता लग गया स्टाफिंग की बात हम कर रहे हैं। और द करेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट क्या है दिनेश की, डायनेमिक फंक्शन, क्योंकि वो क्या कह रहा है, एडेप्टेबल नेचर ऑफ द कंपनी, तभी तो वो पैसा कमाएगा। तो बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट। कमल खान एंड डेविड, कमल खान एंड डेविड आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंगेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स इन मध्य प्रदेश। यहाँ पर हमें पूछा क्या गया है, पहले देख लेते हैं। हाउ कमल वुड हैव बीन एबल टू सेटिस्फाई बोथ खान एंड डेविड, यहाँ पर बात हो रही है नेचर ऑफ मैनेजमेंट की। कमल इज होल्डर ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन विद बिजनेस स्टडीज। Khan had done the post-graduation in Hindi literature and David in dairy farming. One day there was a serious discussion between Khan and David regarding the nature of management as a science. तो एज ए साइंस की बात हम कर रहे हैं। खान argued that management was not a science, whereas David was of the opinion that management is a science. तो खान कह रहा है कि मैनेजमेंट साइंस नहीं है एंड डेविड कह रहा है कि मैनेजमेंट साइंस है। कमल intervened and corrected both the Khan and David about the nature of management as a science with the time help of this knowledge of business studies. तो हमें यहाँ पर बताना है मैनेजमेंट एज a science or not। तो यहाँ पर देखें, कमल ने उन दोनों सेटिस्फाई किया और बताया कि कमल वुड हैव सेटिस्फाई बोथ खान एंड डेविड बाय गिविंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये साइंस का पार्ट है। लाइक साइंस मैनेजमेंट हैज ओन थ्योरी, टेक्निक एंड प्रिंसिपल्स, उसके अपने प्रिंसिपल्स है जो साइंस के होते हैं। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन, जो साइंस में होता है। तो यहाँ पर उसने प्रूव किया कि मैनेजमेंट एज अ साइंस भी हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो बहुत ईजी है, सिर्फ हमें केस स्टडी अच्छे से पढ़नी है। आइए थर्ड में देखते हैं उसने क्या बोला, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। उसने यहाँ पर बोला यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी भी है स्टूडेंट्स। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी भी एक बार देख लेते हैं, थोड़ा पीछे हमें जाना होगा स्टूडेंट्स। ये हम गए अपनी शीट पर, ये रहा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो यूनिवर्सल एडेप्टिबिलिटी भी यहाँ पर है, उसने बताया स्टूडेंट्स। एंड कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी यहाँ पर है। तो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि प्रिंसिपल मैनेजमेंट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल लैक ऑफ यूनिट ऑफ कमांड, उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। और अगर इसी तरह मैनेजमेंट में भी क्या होता है, फीचर है साइंस का ये, अगर हमारा ये प्योर साइंस नहीं बोल सकते पर ये इनएग्जैक्ट साइंस जरूर है मैनेजमेंट। तो ये उसने बताया स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट केस स्टडी। अमन, अहमद एंड एली आर द पार्टनर्स इन अ फर्म एंगेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स इन महाराष्ट्र स्टेट। ये वही सेम केस स्टडी है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। तो वो सेटिस्फाई हमें उसमें करना है एक बिजनेस, एक प्रोफेशन के लिए। जो हमने अभी पीछे की स्टडी पढ़ी थी वो थी साइंस, ये है प्रोफेशन को लेकर। तो यहाँ पर देखें, यह है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे प्रोफेशंस होते हैं वो बेस होते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज पे। किसी केस स्टडी आपसे साइंस पूछ लेगा, किसी में प्रोफेशन, किसी में आर्ट, उसका रेस्टेड एंट्री बिना कोई पढ़े लिखे या ऐसी कोई नहीं आ सकता, हमें इसमें पढ़ाई करके आना होता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, यानी कि जैसे CACS बनने के लिए हमें एक मेंबरशिप चाहिए होती है, AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऐसे इसमें भी हमें चाहिए होता है। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, रेस्टेड एंट्री है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है। उसके बाद नेक्स्ट एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट इसमें हमें चाहिए, इसमें हमें एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट लेना पड़ता है प्रोफेशन में। और सर्विस मोटिव, हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, सर्विस मोटिव, ना कि हमें सिर्फ पैसा कमाना है। हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, सर्विस मोटिव। लाइक डॉक्टर, CA, CS, लॉयर, इन सब का क्या रहता है, सर्विस मोटिव रहता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, मैनेजमेंट हैज़ इवॉल्व्ड लाइक अदर डिसिप्लिन्स। देयर आर umpteen numbers of books of management. One can see that the various theories of management are getting absorbed in the competitive work environment. We can see students of various courses like MBA, BBA acquiring learning systematic knowledge. यहाँ पे पूछ क्या रहा है ये, इन द अबव पैराग्राफ वन फीचर इज ईच ऑफ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, ये हमें बताना है। तो देखें यहाँ पर हमें बता दिया प्रोफेशन के बारे में, BBA, MBA। सक्सेस इन एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट डिपेंड्स अपॉन द इंटरनेट एप्लीकेशन, मास्टरी ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। Today, various companies are considering them as a responsible component society and have started including CSR भी हम कर रहे हैं। These companies have realized that they will be requiring support from government and people if they want to achieve some important feats in this field. तो यहीं से हमें ढूंढनी है स्टूडेंट्स इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखते हैं, नंबर 1 मैनेजमेंट एज ए साइंस, तो सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये हमारी किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, साइंस की। आर्ट बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, प्रोफेशन की सर्विस मोटिव। तो तीनों कैरेक्टरिस्टिक हमें वहाँ से मिल गई बहुत ईजी तरीके से स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, इन एन आइलैंड देयर इज अ फेमस शिप कंपनी, हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स वर हियर। हमें इसमें चाहिए क्या, सबसे पहले देखते हैं,
कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है यहाँ पर, विच इज फॉलोड एंड उसके एडवांटेज। ऑल्सो फाइंड आउट द वन कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। द एनवायरनमेंट इन द कंपनी इज अबाउट हेल्पिंग ईच अदर। Most of the workers are school dropouts and they hardly know how to make their work synchronize as a team. Following of plans is common in this company. तो कौन सा कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हमें बताया गया स्टूडेंट, बहुत ईजी है, आप पता लगा लिया होगा आपने। यहाँ बात चल रही है कोऑपरेशन की एंड कोऑर्डिनेशन की। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज फॉलोड इज कोऑपरेशन सिंस द वर्कर्स हेल्प ईच अदर, क्योंकि सब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। और कौन सा कंसेप्ट वोलेट हुआ यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन, क्योंकि हार्डली नो हाउ टू मेक देयर वर्क सिंक्रोनाइज एज अ टीम। तो वन डिसएडवांटेज ऑफ नॉट फॉलोइंग द कोऑर्डिनेशन इज द वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम। तो ये यहाँ पर इन्होंने फॉलो नहीं किया है और कोऑपरेशन को फॉलो किया है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं 19 साइक्लोन साइकिल्स क्या बनाती है। इज अ लीडिंग बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। द कंपनी डिसाइड्स टू मैन्युफैक्चर 500,000 बाईसाइकिल्स बाय द एंड ऑफ द मंथ। द बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज टू बी कैप्ड बिलो 750 पर यूनिट से बिलो उन्हें रखना था। द बाईसाइकिल हैव टू मैन्युफैक्चर एट द सेट टफनेस एंड कैपेसिटी स्केल ऑफ 8 out of 10। विद ऑल दीज पैरामीटर्स इन द मिड ऑफ द कंपनी किक स्टार्ट इज मैन्युफैक्चरिंग। 28 तक उन्होंने 5050 बाईसाइकिल बनाई, बट स्केल अबाव रखा 8.25 out of 10। और उन्होंने बाईसाइकिल कॉस्ट कितनी है 780। तो आपको इसमें बताना है कि इफेक्टिवनेस है या नहीं है। बहुत ईजी है जानना स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉस्ट थोड़ा महंगी लाई है पर एफिशिएंसी से उन्होंने काम किया है। यस द कंपनी अचीव इफेक्टिवनेस, क्योंकि 8.25 वो लाए 8 की बजाय, 550 यूनिट्स लाए 5000 की बजाय, टारगेट भी उन्होंने अचीव कर लिया। द कंपनी लेकिन एफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि 30 रुपये यूनिट उन्होंने बढ़ाया है कॉस्ट, बस इफेक्टिवनेस है यहाँ पर, एफिशिएंसी नहीं है। लास्ट अपना देखते हैं स्टूडेंट केस स्टडी। ये देखें, ये हैं वाइट कैमल स्पोर्ट्स लिमिटेड हैव रिसेंटली गिवन जॉब टू 2 employees, राजेश एंड सुरेश। वर्क एक्सपीरियंस ऑफ राजेश इज अ बिट ओल्डर एंड हैड वर्कड इन एमएनसी अर्लियर, हाउएवर बोथ आर पेड इक्वली। तो यहाँ पर इसका मतलब रिम्यूनरेशन सेम मिल रहा है। एवरी पर्सन इन द डिपार्टमेंट नोज द राजेश मोर एफिशिएंट देन सुरेश। Definitely this is a mismatch in the salary and efficiency of the employees. The marketing department of the same company has this year set a monthly target of 1000 units of sport items. In the month of March 6000 items were sold and a deviation of 4000 units. In the month of April 8000 units were sold and deviation of 2000 units. उसके बाद भी उनकी परफॉर्मेंस उन्होंने ट्रैक की। तो 2 फंक्शंस में मैंने हमें बताने हैं, बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर ओवरलुक किया गया है कौन सा स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है यहाँ पर, स्टाफिंग, क्योंकि कंपनी रिसेंटली गिवन जॉब्स दिया है, और कंट्रोलिंग क्योंकि डेविएशन की बात कर रहे हैं, और कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ मिसिंग कोऑर्डिनेशन, क्योंकि देयर इज अ लॉक ऑफ कोऑर्डिनेशन स्टाफिंग, क्योंकि दोनों को मिसमैच है सैलरीज में, जबकि एफिशिएंसी दोनों की सेम है। एंड द कंट्रोलिंग नो एफर्ट इज बीइंग मेड बाय द ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी टू मिनिमाइज द गैप्स। तो स्टूडेंट्स इन स्लाइड से आप दोनों वीडियो बहुत अच्छे से देखें, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और भी पार्ट्स आने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए। इन्हें अच्छे से तैयार करें केस स्टडीज़ को। कोई भी डाउट हो तो ecoguru89@gmail.com पर उसे आप भेजें। हमसे आप जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। यूट्यूब पर हमारे चैनल है इको गुरु, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो उसी से हमें मोटिवेट मिलता है। स्टूडेंट्स सब लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भेजें। फेसबुक पेज इको गुरु, इकोनॉमिक्स बाय इको गुरु दिल्ली, इको गुरु फ्री कम्पिटिटिव एग्जाम जोन्स। किसी भी डाउट्स के लिए हमें मेल करें ecoguru89@gmail.com पर। और हमारा टेलीग्राम चैनल है इको गुरु गवर्नमेंट एग्जाम जोन फ्री, जिसे आप जोन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आने वाली वीडियोज़ के लिए आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करना ना भूलें स्टूडेंट्स।